हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सर अगर बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है तो उस केस में मैं क्या करूं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। कोई भी हेल्प नहीं करता सही से। बैंक मैनेजर सही जानकारी नहीं देगा। वो एक ऐसे नज़र से आपको देखेगा, आपसे 10 सवाल बैंक मैनेजर ही पूछने लग जाएगा कि पैसे आपके अकाउंट में कहाँ से आए। क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट जब फ्रीज किया जाता है साइबर सेल के द्वारा, या कभी कभी आपको बैंक मैनेजर कहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है मैं सिंपली आपको बताता हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो कहीं इधर उधर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 जगह कॉल दोस्तों को भी मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आप बैंक मैनेजर के पास जाइए, दबाव डालिए कि मेरे को जो है सारी डिटेल दो, क्यों मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। बैंक मैनेजर जो है आपको वो बताएगा कि किस वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, किस डेट में आपको जो है कितनी पेमेंट आई थी जिसकी वजह से आपको बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप गेमिंग ऐप के थ्रू पैसा जीतते हैं या आप किसी भी तरीके का कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, तो उस अकाउंट से बिल्कुल मत करना जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो, जिसमें आपकी सारी ईएमआई जाती हो। उस अकाउंट से कभी भी आप लिंक मत करना। कोई गेमिंग ऐप के थ्रू आपने 500 रुपए ही जीता या 1000 रुपए ही जीता, ऐसा गलती मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में रखा हुआ है, जो भी अमाउंट है, वो आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे किसी भी केस में। एटीएम से भी जो है पैसे आपके विड्रॉल नहीं हो पाएंगे, ना आईएमपीएस ना एनईएफटी, और जो भी ईएमआईज होंगे वो बाउंस हो जाएंगे। बैंक मैनेजर पे दबाव डालिए। बैंक मैनेजर आपको एक इस तरीके का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे को पर्ची पे लिख के दिया था कि आपका ये जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, इसने कंप्लेंट किया, सारा डिटेल मेरे को दे दिया। काफी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरे को बैंक मैनेजर ने सिर्फ कंप्लेंट नंबर दिया है। आप दबाव डालिए, सारा कुछ देगा वो आपको, आपकी सारी डिटेल आपको देगा कि किस वजह से आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। वो सारी डिटेल बैंक मैनेजर के पास होती है। आप दबाव डालेंगे, वो बैकएंड से ही मंगा के आपको देगा। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो आपको नंबर दिया जाता है, आप जो है उनको कॉल कीजिए, उनको बताइए सारी बात, गलत जानकारी मत देना, सारी जानकारी सही बताना कि कहां से आपने पैसे जीते हैं, कैसे क्या किया है। अगर आपको वो बोलता है कि आप इस स्टेट में आ जाइए, गुजरात में आ जाइए, या आप जो है महाराष्ट्र में आ जाइए, और आप कहीं दूसरे बहुत दूर रहते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपका एक ऐसा अकाउंट है, आपको लग रहा है कि भाई गेमिंग ऐप के थ्रू आपने पैसे जीते, और एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होती है, और आपको बोला जाता है कि आ जाओ यहाँ पर 500 किलोमीटर दूर आ जाओ, आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा लो। अगर आपको मन है तो करा लो, नहीं है तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जो है गेमिंग ऐप के थ्रू पैसे जीते, कोई फ्रॉड किसी का पैसा नहीं लिया है। काफी लोग डरते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस वाले आपके घर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही है कि आपके घर पे 2-4 पुलिस वाले जो है गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बल्कि उल्टा खुद जाके बताना पड़ेगा कि सर मेरा बैंक अकाउंट को क्यों फ्रीज किया गया है। जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करेंगे, सारी डिटेल उनको करेक्ट बतानी है, गलत आपको कोई जानकारी नहीं देनी है। अगर आपको दूसरा स्टेट बुलाया भी जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप जाके वहां पर बात कीजिए। आपसे सिंपली जो है केवाईसी, और आपसे एक लेटर, जो मेरे फ्रेंड थे एक जिनके साथ ऐसा हुआ था, उनको एक लेटर लिखवाया गया कि कहाँ से आपने पैसे जीते, आप काम क्या करते हैं, कहाँ आप रहते हैं, कहाँ कहाँ से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, वो सारी डिटेल उनसे लिखवाई गई और उनके पास एक मेल कर दिया गया। और वो मेल जो है उन्होंने बैंक को दिखाया, और बैंक जो है उनका जो बैंक अकाउंट था वो 15 से 20 दिन इसमें टाइम लगा और अनफ्रीज हो गया। तो इसलिए अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप पहले बैंक के मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर देगा, उनसे आप बात कीजिए पोलाइटली, सारी डिटेल सही से बताइए, और आप जो है आपका अकाउंट देखेंगे कि टाइम तो इसमें लगेगा, 15-20 दिन का टाइम लग जाएगा। आप सोचेंगे कि इतना जल्दी हो जाएगा, तो इतना जल्दी नहीं होने वाला। अगर आपका केस मान के चलिए तीसरे लेयर पे है, चौथे लेयर पे, 5वें लेयर पे, 6ठे लेयर पे, तो उस केस में हो सकता है कि जल्दी थोड़ा अनफ्रीज हो जाए, लेकिन दूसरे तीसरे लेयर पे काफी टाइम लग जाता है बैंक अकाउंट को अनफ्रीज होने वाले। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात अगर हो दोस्तों, आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है, इवन कोई सिंगल डाउट है, तो कमेंट जरूर करना। 110% मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, और जहां तक हो पाएगा मैं हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन जो लोग डरते हैं ना कि दूसरे स्टेट में बुला रहा है, तो अगर आपको बुला रहा है तो पुलिस, जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, उनसे जो आप बात कीजिए कि सर मैं इस दिन को आ रहा हूं, क्या आप उस दिन अवेलेबल होंगे। ऐसा ना हो कि आप वहां पर पहुंच जाए और वो छुट्टियों पे निकल जाए, या उस दिन उनका ऑफ हो। तो इसलिए जो है दूसरे स्टेट जाने से पहले आप सब चीज कंफर्म कर लेना, उसके बाद ही आप वहां पर जाना। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।